दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? 25 जून 2024 घड़ी में दोपहर के 3:33 हुए थे। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी की कुर्सी की तरफ से आवाज आई, श्री चंद्रशेखर आजाद रावण, रौबदार मूछें, नीला सूट और हाथ में संविधान लिए चंद्रशेखर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और सांसद पद की शपथ लेते हैं। चंद्रशेखर एक ऐसा दलित चेहरा जिन्होंने 2024 लोकसभा में पहली बार सांसद पद की शपथ ली। लेकिन चंद्रशेखर इकलौते दलित सांसद नहीं, इनके अलावा अनेक ऐसे दलित चेहरे हैं जिन्होंने पहली बार संसद में कदम रखा। इनमें से 10 सांसदों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। शुरुआत करते हैं चंद्रशेखर आजाद से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 693 किलोमीटर दूर जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में इलाका पड़ता है, नाम है छुटमलपुर। इस इलाके में हिंदुस्तान नाम का एक इंटर कॉलेज भी है। एक दिन एक दलित लड़का कॉलेज जल्दी पहुंच गया। आधे घंटे बाद वह खून से लथपथ पड़ा था। उसे सवर्ण जाति के बच्चों ने बहुत मारा क्योंकि उसने बेंच साफ नहीं की थी। बीते दिन लड़कों ने उसे फिर पीटा, वजह थी कि एग्जाम में सवर्ण बच्चों से ज्यादा नंबर ले आया। दलित बच्चे ने जब एक बार अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने न्याय पाने के लिए हिम्मत दिखाई। वह एक वकील के पास पहुंचे। वकील का नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के पास जब यह मामला पहुंचा तो उन्हें लगा कि सीधे तरीके से तो शायद न्याय मिलना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया, नाम रखा भीम आर्मी। यह संगठन दलितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने लगा। संगठन बनने के बाद उस दलित बच्चे की समस्या का समाधान भी हुआ। इसके साथ ही जन्म हुआ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का, जिन्होंने एक मामूली वकील से नेता बनने की तरफ अपना पहला कदम रख दिया था। समय बीतता गया और चंद्रशेखर लाखों लोगों को जोड़ते हुए उनकी आवाज उठाते उठाते एक बड़ा नाम बन गए। साल 2020 में चंद्रशेखर ने अपनी आजाद समाज पार्टी भी बना ली। साल 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। चंद्रशेखर ने तय किया कि वह चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा, लेकिन वह बुरी तरह हार गए। सबको लगा शायद चंद्रशेखर शांत हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव आया। उन्होंने यूपी के नगीना सीट से चुनाव लड़ा और करीब 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से चंद्रशेखर ने चुनाव जीत लिया। 25 जून 2024 को उन्होंने लोकसभा में बतौर सांसद शपथ ली। शपथ लेते ही लोकसभा में चंद्रशेखर का ढाकड़ अंदाज नजर आया। उनके शपथ के पीछे से आवाज आई, पूरा भाषण देंगे क्या? जिस पर चंद्रशेखर ने भी भारी आवाज जवाब दिया, और क्या वही तो देने आए हैं, हम बोलेंगे और आपको सुनना भी पड़ेगा। सांसद बनने वाली अगली तस्वीर दलित नेता का नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। नाम है पूर्व सीएम की बेटी परिणीति शिंदे। इनके पिता सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी रहे हैं। परिणीति ने सोलापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गईं। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी सातपुते को 74,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। 25 जून को जब सांसदों की शपथ हो रही थी, उस दौरान राहुल गांधी ने आगे बढ़कर परिणीति से कहा कि ये इस सीट को जीतने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। अब चलते हैं अगले दलित सांसद का नाम, वो है संजना जाटव। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक लड़की का डांस करते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ था। 26 साल की लड़की हैं संजना जाटव, जो राजस्थान के भरतपुर से चुनाव जीतकर संसद पहुंची। ये अलवर जिले के कठरी में रहती है। जब ये 18 साल की थी तो घर वालों ने कप्तान सिंह से शादी करवा दी। कप्तान सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है। संजना के ससुर हरभजन सिंह कंडक्टर और बड़े ससुर कमल सिंह सरपंच हैं। बड़े ससुर के कहने पर संजना राजनीति में आई। साल 2021 में अलवर में जिला परिषद का चुनाव हुआ। संजना ने वार्ड नंबर 29 चुनाव लड़ा और जीत गई। जिला परिषद के सदस्य बनने के बाद संजना अपने ससुर के साथ जयपुर में कांग्रेस नेताओं से मिलने गए। वहीं कांग्रेस नेता के घर पहुंचे तो वहां पहले से ही करीब 150 लोग बैठे हुए थे। संजना को वहां से बाहर निकाल दिया गया
बोला गया कि इनको नेता बनने की बड़ी जल्दी है। संजना के ससुर को यह बात बहुत खराब लगी। उन्होंने तय किया कि संजना को विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। संजना को लगा बड़ा चुनाव लड़ने के लिए अच्छी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने LLB करना तय किया। एक तरफ उन्होंने पढ़ाई शुरू की, दूसरी तरफ राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भागीदारी दिखाई। प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन शुरू किया, जिसमें संजना ने जिम्मेदारी संभाली और कैंपेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया और इसी वजह से वो प्रियंका गांधी की खास भी बन गई। विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा भी मिला। कठरी विधानसभा से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, चुनाव हुए, लेकिन मात्र 409 वोटों से हार गईं। हार के बाद में संजना कांग्रेस के लिए लगातार काम करती रहीं। यही वजह रही कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेसियों ने टिकट दिया। 51,983 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और संसद पहुंची। 25 जून को उन्होंने सांसद के तौर पर शपथ ली। अब चलते हैं अगले दलित सांसद का नाम बिहार के स्टार परफॉर्मर चिराग पासवान। चिराग NDA के ऐसे सहयोगी हैं जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में 100% रिजल्ट दिया है। 2019 में उनकी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव में उतरी थी और सभी सीटों पर जीत हासिल की। इस बार चिराग को गठबंधन की तरफ से वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई मिलाकर 5 सीटें मिलीं और इन 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की और 25 जून को सांसद पद की शपथ ली। इसके अलावा चिराग को मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है। उन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। अब चलते हैं अगले दलित सांसद का नाम है अवधेश प्रसाद पासी। 25 जून को लोकसभा में अवधेश का नाम अनाउंस होते ही तमाम सांसद अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए, टेबल बजाकर और तालियों की गड़गड़ाहट से अवधेश का स्वागत हुआ। 79 साल के अवधेश सर पर लाल टोपी और गले में गमछा डाले जिस अंदाज में चलकर आए, पार्टी के नेताओं में जोश भर गया। अवधेश ने सांसद पद की शपथ ली और नेताजी अमर रहे का नारा लगाया। अपने इंटरव्यू में अवधेश बताते हैं कि टेस्ट पास करने के बाद वो अपनी फीस माफ करवाने के लिए एक सांसद के पास गए। अवधेश ने बताया कि हमारे साथ सांसद का व्यवहार अपमानजनक था। यह बात उनको बहुत खराब लगी। उन्होंने वहीं बैठकर एक कागज पर लिखा, अवधेश प्रसाद LLB एडवोकेट, विधायक, सांसद, गृह मंत्री अवधेश। उन्होंने गृह मंत्री छोड़कर अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिया है। साल 1968 में उन्होंने वकालत शुरू की, साथ ही राजनीति में भी एक्टिव रहने लगे और 1974 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उन्होंने पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा। इसके बाद से वह 9 बार विधायक बने और 6 बार राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। 24 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया गया और 54,567 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की और 25 जून को बतौर सांसद शपथ ली। अब चलते हैं अगले दलित सांसद का नाम है कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा 1990 में महिला राजनीति शुरू करने वाली, जो कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। पहली बार 1991 में सिरसा से ही लोकसभा पहुंची, तब उन्हें नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। उन्हें गांधी परिवार के करीबियों में गिना जाता है। वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीट ब्लूजी के सदस्य भी हैं। 2014 से 2020 तक हरियाणा के राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है। पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया। अप्रैल 2022 तक वह इस पद पर रही। उन्हें कांग्रेस में एक प्रमुख दलित नेता के तौर पर गिना जाता है। शैलजा एक बार फिर हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं। उन्होंने बीजेपी के अशोक तंवर को 2,68,000 वोटों से हरा दिया। 25 जून को उन्होंने सांसद पद की शपथ ली। अगला नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत पंजाब में सीएम भी रह चुके हैं। सीएम के पद तक पहुंचने वाले पहले दलित नेता चरणजीत ने अपना पहला चुनाव साल 2007 में जीता था। 2015-16 में वह पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। साल 2024 के लोकसभा में उन्हें जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। चन्नी ने बीजेपी के सुशील कुमार रिंकू को 1,70,993 वोटों से हरा दिया। जून को
चरणजीत सिंह चन्नी ने बतौर सांसद शपथ ली। अगला नाम है 25 साल के शांभवी चौधरी का। वो इस बार चुने गए सबसे युवा सांसदों में से एक है। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहां से शांभवी को लोकसभा चुनाव में इस बार टिकट मिला। बिहार सरकार के ही सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारे को 1,87,000 वोटों से हराकर वह संसद पहुंची। 25 जून को शांभवी में बतौर सांसद शपथ ली। वहीं अगला नाम है भाजपा नेता डॉ वीरेंद्र कुमार का, जो लगातार 8वीं बार लोकसभा सांसद बने हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सीट से उनके लगातार चौथी जीत है। उन्होंने कांग्रेस के पंकज शनिवार को 4,03,000 वोटों से हराया। इससे पहले वीरेंद्र कुमार खटीक मोदी सरकार में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अभी वह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर 24 जून को उन्होंने सांसद पद की शपथ ली। सांसद बनने वाले अगले नेता वो हैं जो लंदन से बीकॉम की पढ़ाई करके लौटे हैं। नाम है पुष्पेंद्र सरोज। 25 साल के पुष्पेंद्र ने यूपी के कौशाम्बी सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद सोनकर को 1 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया। ये देश के सबसे युवा सांसद है। इन नेताओं के बारे में जो पहली बार संसद पहुंचे हैं, आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग इस वीडियो को अपना कीमती लाइक और सब्सक्राइब अवश्य प्रदान करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।